सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। प्रेपोजिशन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। प्रेपोजिशन से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि प्रेपोजिशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से अपने प्रेपोजिशंस को यूज़ करना है, और फिर मैं उसके अंदर आपको मल्टीपल प्रेपोजिशंस का प्रैक्टिस कराया है। ठीक, इसके अंदर सम मोर प्रेपोजिशंस के नाम से ये जो लेक्चर है, इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको कुछ और प्रैक्टिस कराए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोर्ड में मिलने के चांसेस हैं। ठीक, सो वो तमाम रेफरेंस बुक्स का कलेक्शन एक जिस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने आपके लिए ग्रामर का कंप्लीट सीरीज़ बनाया है। ठीक, सो यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं देन दिस सेशन इज़ रियली वेरी वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। सो आप सभी स्टूडेंट्स बिना स्किप किए इन कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर देखिए, क्योंकि बोर्ड में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक, चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और कॉन्सेप्ट क्लास को यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, उसके बाद आप इसको देखना, सो दैट आपको आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे। ठीक, चलिए, सो हम कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आज हम डायरेक्ट जंप करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। सो आइडिया ये है कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आपसे बनना चाहिए। ठीक, चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दे हैव नो हाउस टू लिव। अब देखो, प्रिपोजिशन का जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रिपोजिशन हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, नाउन के पहले, राइट, टू एसोसिएट दैट नाउन विद द अनदर नाउन और द अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पर प्रिपोजिशंस को आप लास्ट में यूज़ करते हो। ठीक, चलो, सो दे हैव नो हाउस टू लिव, उनके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। सो लिव के साथ आप प्रिपोजिशन क्या यूज़ करोगे बेटा, इन। सो इन इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी अवेयर डैश दीज मैड डॉग्स। ठीक, तो आपको क्या रहना है, बी अवेयर मतलब सतर्क रहना है। किससे, दीज मैड डॉग्स, पागल कुत्तों से। ठीक, सो देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझने की क्या है कि बी अवेयर के साथ आपको एक फिक्स प्रिपोजिशन यूज़ करना होता है, एंड बी अवेयर के साथ जो प्रिपोजिशन यूज़ होता है व्हाट इज़ दैट, बी अवेयर ऑफ दीज मैड डॉग्स। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। चलिए, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी आर प्रिपेयरिंग डैश एग्जाम्स। ऑब्वियसली ये तो हमारे साथ कनेक्ट होता है, हम सभी भी तो तैयारी कर रहे हैं ना, किसकी, एग्जाम की, परीक्षा की। बात समझ आ रही है। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वी ऑल आर प्रिपेयरिंग, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम प्रिपोजिशन क्या लगाएंगे बेटा, फॉर। फॉर इज दी करेक्ट आंसर। बात क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक, आपको ऐसे ही लगाना है बिना ऑप्शन के। ठीक, चलो आगे ऑप्शंस भी मिलेंगे, सभी मल्टीपल तरीके के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज आई विल ऑलवेज स्टैंड। अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपको लग सकता है बाय भी हो सकता है, विथ भी हो सकता है ना, एंड फॉर भी हो सकता है। ऐसे आपके दिमाग में सोच आ सकता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जनरली हम क्या है, विथ का यूज़ कर देते हैं। स्पोकन इंग्लिश में जनरली ग्रामर पे फोकस थोड़ा सा कम रहता है। ठीक, सो विथ के साथ चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, आई विल ऑलवेज स्टैंड विथ यू। ठीक, बट ग्रामेटिकली देखेंगे, सो ग्रामेटिकली यहाँ पर क्या होगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। बात समझ आ रही है। सो बाय इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं देंगे वो, ठीक, ऑप्शंस तो मैंने आपको लिखा है ना। सो आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। बात क्लियर है। सो द करेक्ट आंसर इज बाय। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज वी विल बी होम डैश 5 o'clock। हम घर पर होंगे कितने बजे, 5 o'clock। तो 5 o'clock जब हम पहुंचने वाले होते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था हम एट का यूज़ करते हैं कहाँ पर, शार्प टाइम के लिए। ठीक, इन का यूज़ करते हैं हम इन जनरल, जैसे इन द मॉर्निंग। ठीक, ऐसे ऑन का यूज़ करते हैं हम क्या, समय पर, इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब आप कहीं पहुंचने वाले होते हो, ठीक, वी विल बी होम, हम घर पर होंगे बाय 5 o'clock। एट 5 o'clock यहाँ पर नहीं होगा। बात समझ आ रहा है फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पर बाय 5 o'clock इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज
ही रैन डैश द स्टेयर्स। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन के साथ जा सकते हो। यदि ऑप्शंस गिवन होंगे तो दोनों में से कोई एक गिवन होगा, ठीक। ही रैन, वह दौड़ा, ठीक, द स्टेयर्स, कहाँ पर, स्टेयर्स पर, ठीक। सो देखो यदि वो ऊपर की तरफ जा रहा है सो आप बोलेंगे, बात समझ आ रही है। ही रैन अप द स्टेयर्स, ऊपर की तरफ चढ़ा, बात समझ आ रही है। सिमिलरली यदि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है सो क्या बोलेंगे हम, ही रैन डाउन दी स्टेयर्स, बात समझ आ रही है। सो इस तरीके से आपको दोनों ही लर्न करना है। जैसे मैंने आपको मंकी वाला बताया था, मंकी क्या है, मंकी जो है वो ट्री के ऊपर यदि चढ़ रहा है सो क्लाइंब अप, बात समझ आ रही है। और जब वो मंकी जो है वो ट्री से जब उतर रहा होगा सो क्लाइंब डाउन। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये एग्जांपल आपको कराया था, ठीक। सो यहाँ पर अप और डाउन दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शंस होंगे तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा, बात समझ आ रही है आपको। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही रैन अप द स्टेयर्स। और यदि ऑप्शन में डाउन गिवन है तो डाउन भी करेक्ट हो सकता है, बात समझ आ रही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉयज डाइव्ड द पूल। अब देखो जो पूल में ना डाइव करते हैं तो कैसे होता है बेसिकली, इसको इस तरीके से समझना कि आपने स्विमिंग पूल कोई देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। ये इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, गहराई थोड़ी कम होती है और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो पानी की गहराई जो है वो बढ़ते जाती है। विलियम डगलस वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक। चलो, तो ये जो पूल है ना, इसमें डाइव का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉर्नर की जो दीवारें होती है ना, यहाँ से समबडी इज डाइविंग, मतलब ऊपर से कूद रहे हैं, ठीक। कहीं पर ये स्टैंड भी बने होते हैं, उन स्टैंड्स के ऊपर से भी कूदते हैं, ठीक। सो द बॉयज डाइव्ड द पूल, मतलब पूल के अंदर उन्होंने क्या की, डाइव मारी, ठीक। डाइव मारी मतलब वो कहाँ से, एयर से कहाँ पर गए, वाटर में, बात समझ आ रही है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कराया था कि जब मोशन के साथ, किसके साथ, मोशन के साथ, मोशन के साथ मीडियम चेंज होता है, मोशन के साथ मीडियम चेंज होता है, तब हम क्या यूज करते हैं बेटा, इन की जगह क्या यूज करते हैं हम, इनटू। सो इनटू इज द करेक्ट आंसर। द बॉयज डाइव्ड इनटू द पूल, बात समझ आ रही है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक। कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो देखो मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, बॉयज बोला है यहाँ पर। जनरली बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर, पर्टिकुलर किसी का नाम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल राकेश। सो राकेश जम्प्ड इनटू द रिवर, सो इनटू इज द करेक्ट आंसर। जब वो एयर से कहाँ पर जा रहा है, वाटर में जा रहा है, ठीक। सो मोशन के साथ जब मीडियम चेंज होगा तब आप जो प्रिपोजिशन यूज करोगे दैट प्रिपोजिशन इज इनटू। सो इनटू इज द करेक्ट आंसर, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो पोटैटोज ग्रो डैश दी ग्राउंड। अब देखो पोटैटो जो क्या होता है हमारा, आलू, आहा, आलू कहाँ होता है, जमीन के नीचे, यस और नो। सो नीचे, जो जमीन के नीचे का पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक। वहां से इसको कनेक्ट कर लो। सो पोटैटोज ग्रोज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होता है, मतलब ज़मीन के अंदर होता है, ठीक। आलू का, ठीक। अभी देखिए ऐसे भी महाराज लोग होते हैं जो आलू के पेड़ ऊपर उड़ा देते, ऊपर बना देते हैं, ठीक। ऐसे नहीं करना आपको, आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना है। आलू का पेड़ कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे। पेड़ नहीं होता बेसिकली, आलू जो होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे होता है। बात समझ रही है। आलू का पेड़ नहीं लगाना, नहीं तो लाल मिर्ची का पेड़ लगा देते हैं लोग, ठीक। ऐसे नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि प्रेफर वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आप क्या यूज़ करते हो बेटा, टू। सो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो बोर्ड है वो क्या ऑप्शन देता है, देन, विथ और टू।
ये फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो देन, विथ एंड टू, ये 3 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे आपको। सो मैं आपको बता देता हूँ, विथ को तो आप डिस्कार्ड कर दोगे, जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किस में होता है, टू में और देन में। सो टू के लिए मैंने बता दिया आपको कि प्रेफर वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज़ करोगे आप, टू। तो फिर देन कहाँ यूज़ होता है, सो देन को बेसिकली आप यूज़ करते हो बेटा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जैसे ही इज टॉलर देन मी, वह मुझसे बड़ा है तो उसका मेरा कंपैरिजन है, ठीक। सो यहाँ पर हमने क्या बोला, टॉलर देन, ठीक। सो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, देन। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ही डाइड डैश मलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना रहेगा। डाइड डैश मलेरिया, किसी बीमारी से जब डेथ होती है सो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया। बात क्लियर, याद रखना, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी प्रेफर विजडम डैश वेल्थ। सो ये प्रेफर के साथ अभी अभी मैंने बताया आपको कि आपको प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करना है, टू। सो ही प्रेफर, वी प्रेफर विजडम टू वेल्थ। बात क्लियर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज, 12 अगेन सेम हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज शी इज फॉन्ट डैश म्यूजिक। सो फॉन्ट के साथ में आप देखो याद रखना फॉन्ट ऑफ। फॉन्ट ऑफ बेसिकली क्या होता है, शौकीन होना या शौक रखना, ठीक। आदी होना, मजे आना, जिन चीज़ों को करने से आप यूज टू है जिसके, ठीक, या जो करने जिसकी जिस भी चीज़ को करने के आप क्या है, शौकीन है। सो शी इज़ फॉन्ड ऑफ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। इन भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा। बात क्लियर। सो शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक की शौकीन है। आप में से भी बहुत सारे शौकीन होंगे म्यूज़िक के, म्यूज़िक रिफ्रेश कर देता है हमारे को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 इज ही वॉज बॉर्न डैश 15 अगस्त। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, एट को तो डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि एट जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ तो डे और मंथ की बात आ रही है, ठीक। तो चलो इस पार्ट को तो हटा दो यहाँ से। सो जो कन्फ्यूजन आता है वो कहाँ आता है, इन और ऑन में। सो देखो यहाँ पर 15 अगस्त है, सो 15 अगस्त जो है वो डे होगा, येस और नो। और जब डे दिन की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑन। लेकिन यदि इसमें से मैं 15 हटा दूँ, ठीक, एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ आपके लिए। जैसे आपको क्वेश्चन आता है ही वॉज बॉर्न डैश अगस्त, और आपको ऑप्शन सेम है, इन, एट, ऑन। सो यहाँ पर नेम ऑफ द मंथ है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, इन। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, ऑन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 जो है वो अगस्त की डेट दी हुई है। सो जब आपको डे हो या फिर डेट हो उसके पहले आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना होगा बेटा, ऑन का, ठीक। लेकिन यदि कोई मंथ का नाम आता है या ईयर आता है तब आप क्या यूज़ करोगे, इनका। बात समझ आ रही है। तो ऐसे डबल क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ चेंज करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बोर्ड में। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे, आपसे गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज ही हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2010। अब देखो ही हैज़ बीन लिविंग है ना, तो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में होते हैं, फ्रॉम से। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जब आपके पास हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी हो, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी हो, आपके पास हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी हो, या विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी हो,
इन सभी केसेस में मतलब हैज़ और हैव प्रेजेंट की बात करेगा, हैड पास्ट की बात करेगा और विल हैव फ्यूचर की। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सिंस और फॉर लगाना होता है बिफोर द सेंस ऑफ टाइम। ठीक, सो यहाँ पर टाइम का सेंस क्या दे रहा है 2010। ठीक, अब देखो सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है ना। ये फ्रॉम तो आप इजीली हटा दोगे, बात समझ आ रही है जब आपने टेंसेस पढ़े होंगे। सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इनमें जब भी आपको सेंटेंस बनाने होते हैं तो इसमें सिंस और फॉर का आप यूज़ करते हो। बात समझ आ रही है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक, तो सिंस हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम, या हम बोलें इसको और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक, सिमिलरली हम फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, सो हम फॉर को यूज़ करते हैं कहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेन्योर दिया हो, ड्यूरेशन दिया हो, ठीक, 2 आवर 3 आवर 4 आवर, ठीक, सो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं फॉर का। और पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम गिवन हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं सिंस का। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर 2010, स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप क्या यूज़ करोगे सिंस का। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया और आंसर भी बता दिया। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आता है, इजीली यू कैन सॉल्व। ठीक, ओके, चलिए लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज शी जम्प्ड द रिवर, शी जम्प्ड डैश द रिवर। अब वो कूद गई। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, मान लो तो ये पानी है, पानी है, ठीक, ऐसा मान लो। शी जम्प्ड इनटू द रिवर, तो ये रिवर है और ये शी है। ठीक, सो शी जम्प्ड डैश द रिवर। अब देखो वो कहाँ पर है, एयर में है, और कहाँ पर कूद रही है वो, वाटर में, और ये कूद रही है मतलब इसका क्या है, मोशन भी है। तो मैंने इससे जस्ट पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है, प्रीवियस लेक्चर में ही बताया कि मोशन के साथ जब मीडियम चेंज हो तो आप क्या यूज़ करते हो, इनटू। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट होने के चांसेस हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं सर, अब तो मास्टर हो गए क्योंकि हमने प्रीपोजिशन की इतना प्रैक्टिस कर लिया। 2 सेशन मैंने बना दिया आपको, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हर साल मिलते हैं। सो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज शी जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज आई विल मीट यू डैश मंडे। अब देखो आई विल मीट यू डैश मंडे। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास इन, एट, ऑन। बेटा मैंने आपको इन का कॉन्सेप्ट भी बताया है, एट का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है और ऑन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट मुझे समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए एंड आपने प्रैक्टिस किया है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ है। अब यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।